हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 और हाँ, इसके पहले के सारे वीडियो लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन्हें पहले जरूर देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सीखने से पहले कुछ फार्मूले लिखने हैं और उनको याद भी करने हैं। जैसे कि मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूँ एस एन बराबर हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। और एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2, ब्रैकेट में a प्लस l। और हाँ, इसी l के प्लेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ एस एन बराबर 2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस का an। तो ये फार्मूले हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना, ये दो तो आपको याद रखना ही रखना है। और आप जानते हैं कि जो लास्ट पद होता है उसी को हम an कह देते हैं, इसीलिए जहां पर ज़रूरत होगी वहां हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब इन फार्मूलों में आप लोग को पता होना चाहिए जो एस एन है, एस एन क्या है, तो आप बोलोगे ये n पदों का योग है, n पदों का योग, यानी जो n पदों का योग है प्यारे विद्यार्थियों वो लिखा जाएगा एस एन से। अब इसमें से आपकी बात करो n, तो n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या है प्यारे विद्यार्थियों। और अगर बात करें a, तो ये a क्या है, आप बोलोगे a आपका प्रथम पद है, ठीक है, a क्या है आपका प्रथम पद है। और अगर आगे बात करें d की, तो d मेरा क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है सार्वंतर, ठीक है, ये होता है सार्वंतर, ठीक। और बाकी सारे हो गए। तो अब आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कहेगा योग ज्ञात करिए, तो योग ज्ञात करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हम इसका भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि हम ऊपर वाले को कब लगाएंगे और नीचे वाले को कब लगाएंगे। तो आपको याद रखना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में NAD, सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, NAD तीनों वैल्यू दे रखी है तो आप इस फार्मूले को लगाओगे। और अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, सिर्फ n और a और लास्ट पद दे रखा होगा, तो मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, जहां पे l क्या है तो l भी लिख लीजिएगा। l होता है प्यारे विद्यार्थियों अंतिम पद, अंतिम पद। यहां तक कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद लगाना प्रारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। प्यारे विद्यार्थियों, योग ज्ञात करना अच्छी बात है। योग को हम किससे लिखेंगे, एस एन से। अब एस एन से योग को लिखोगे, बहुत अच्छी बात है। अब पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला क्या, ध्यान से देख लीजिएगा। एक एपी है मेरे पास, यहाँ पे दे रखा है 2,7,12 ... और यहाँ हो जाएगा 10 पदों तक। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक बात आपको याद रखना है, 10 पदों तक। अगर क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में ये चीज हटा दिया तो उस कंडीशन पे फिर ये मेरा क्या कहलाएगा, लास्ट पद कहलाएगा। लेकिन यहाँ बोला है 10 पदों तक, ध्यान से देखना है, यहाँ बोला 10 पदों तक, यानी पद कितने हैं, 10, यानी 10 पदों तक बोला है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो ये 10 होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, यानी 10 पद, यानी आपको 10 टर्म्स लेना है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर n है। इसको आप याद रखिएगा। इसी में बच्चे घबरा जाते हैं, गलती कर देते हैं और दूसरा मान के दूसरा कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो, अगर मैं योगफल निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। मुझे क्या चाहिए, तो आप बोलो n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास a है, चलो चेक कर लो। जो AP में पहले दे रखा होता उसी को हम बोलते हैं a, मतलब प्रथम पद। और अगर d की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो d कैसे आता है, a2 माइनस का a1 से आता है। यहाँ से a2 कितना दे रखा, ध्यान समझिए, a1 a2 a3, तो a1 a2 a3 दे रखा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस का 2 बराबर कितना आएगा, 5, यानी मैंने d कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। ध्यान से देखिए, 2 वैल्यू मिल गई। कौन कौन मिल गया मुझे, a मिल गया, d मिल गया। अब मुझे चाहिए ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मेरा n है। तो n बराबर कितना आ गया, 10 पदों तक। सारा काम हो गया, बस केवल फार्मूले में पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ लगाएंगे, फार्मूला लगा दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एस एन बराबर हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला जरूर लिखिएगा,
ताकि याद हो जाए आपको। देखो जहां आपको n दिख रहा है वहां कितना रखना होगा 10, तो यहाँ पर लिख देंगे S10, ठीक है। और यहाँ 10 बाई कितना आएगा 2, और ब्रैकेट में 2 इंटू ए लिखना है। a कितना दे रखा है 2, फिर यहाँ आ जाओ प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना आएगा 5। बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। काट दो, 5 बार जाएगा प्यारे विद्यार्थी, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अरे इतना तो सिंपल, तो भाग है, आप तो कर लीजिएगा ना। 2 का पारा पढ़िए, 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। चलिए आगे देखो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो इसको घटा लो कितना आएगा 9 गुणे 5। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। अब मुझे जोड़ना भी है और गुणा भी करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो याद रखिए सबसे पहले आप गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट में देखो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 बचे कितना हो जाएगा, 9 बचे कितना होगा 45 हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इसको बिटा दूँ क्या, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, पहले आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ S10 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 49 हो जाएगा। यानी 5 गुणे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब मैं इसको गुणा कर देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा। हासिल कितना आया 4, और ये 5 चौको 20, 5 चौको 20, और हासिल कितना आया था 4, 5 चौको 20 और 4 हो जाएगा 24, यानी कितना आ जाएगा 245। यानी जो S10 आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो कितना आ जाएगा 245 आएगा। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से पहले नोट करिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है ध्यान से आप देख लीजिएगा। यानी माइनस का 37 है, और माइनस 33 है, और माइनस का 29 है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे है कोमा 12 पदों तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ये जो 12 है किसका मान है, n का मान है। अब चलो यहाँ से आके सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 37 आ जाएगा। और अगर d की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो a2 माइनस का a1 होता है। अब यहाँ से a2 कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे माइनस का 33, माइनस a1 कितना दे रखा है, तो ये माइनस का 37 दे रखा है। ध्यान से देखते जाइएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 33, माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37। अब मैं इसको घटा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना आएगा आप बताओ। 37 में से 33 घट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, a निकाल लिया और d निकाल लिया, और आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों ये किसका मान है, n का, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर कितना मिल जाएगा 12। याद रखना अगर क्वेश्चन में कहेगा 12 पदों तक, 8 पदों तक, 20 पदों तक, 40 पदों तक, तो इसका मतलब ये मेरे नंबर्स हैं, n है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। आगे बढ़ो, n की वैल्यू क्या दे रखी, ध्यान से देखना, n कितना दे रखा, ये देखो मैंने लिखा, ठीक है। ये चाहो तो यहाँ से लिख लो, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ S12, यहाँ पर भी लिख दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 12/2 आएगा, यहाँ 2 इंटू a क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए a कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे माइनस का 37, और प्लस n कितना दे रखा है 12, ध्यान से देखते जाइएगा, इंटू कितना करना है d कितना दे रखा है 4, बोले तो 4। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। सिंपल से काटना है भाई, आप 2 का पारा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा 6 बार, तो मैंने इसे काट लिया। अब आगे चलो देखो ध्यान से, इसको देखो ये कितना हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2 सत्ते हो जाएगा 14, और यहाँ 2 तिहाई 6 और एक हासिल मिलकर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। प्लस इसको घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 11, और ये कितना आएगा 4 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 6, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा माइनस का 74, और ये प्लस, ध्यान से देखिए 11 चौको कितना हो जाएगा, बोलोगे 44 होगा। कितना होगा 44 हो जाएगा ना, 11 चौको 44, सिंपल सा गुणा करना है, हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा कितना, अब इसको घटाना है, ठीक है। अब इसको घटाना है जी। अब घटाओगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो, मैं बाहर घटा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो। तो ये हो जाएगा 44, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 3, यानी आप कह सकते हो यहाँ बचा माइनस का 30। कितना बच गया माइनस 30। अब इसको पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 18, यानी माइनस 180। कितना हो जाएगा
180 होगा, ठीक है, माइनस जाने वाला नहीं है। आप इससे गुणा कर लीजिएगा 6 3 18 और 0 आप आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 180, वो भी किसका, माइनस का। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 2 क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए, बिल्कुल आसान थे, टफ नहीं है। अब आप इसे अच्छे से पहले नोट करें और चाहे तो आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और ये भी बेहद आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना है वो मैं बता रहा हूँ, देखते जाइएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा ये प्यारे विद्यार्थियों, 100 से ध्यान से देखिएगा, 100 पदों तक। अब आप मुझे बताओ इस AP से मुझे क्या क्या मिल जाएगा। आपसे मेरा क्वेश्चन है, मैं इस AP से क्या क्या निकालूंगा, तो आपको पता है भाई यहाँ से A मिल जाएगा, D मिल जाएगा, ये N दे रखा है, बस फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। चलो देखो जरा, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ A बराबर आ जाएगा 0.6, ठीक। अगर बात करें D की, तो D बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। तो यहाँ देखो, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। द्वितीय पद कितना है 1.7 माइनस प्रथम पद कितना है 0.6। अब इसको घटाना है प्यारे विद्यार्थियों, घटा लो भाई। पॉइंट में बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। देखो, पॉइंट के नीचे जो है उसको पॉइंट के नीचे रखना है, जो बाई साइड पॉइंट को मतलब पॉइंट के नीचे रखना है, और जो पॉइंट के बाई साइड को बाई साइड रखो, दाई साइड वाला दाई साइड रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी इसको घटाने पे कितना आएगा 1.1। बहुत बढ़िया, यानी D बराबर कितना आ गया 1.1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों N की बात करें तो N कितने दे रखे, 100, यानी 100 पदों तक। चलिए ये हो गया, 100 नंबर हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब आगे का प्रोसेस है प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ आपको फार्मूला लगा देना, SN बराबर N/2, ब्रैकेट में आएगा 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। ये तो नहीं है, गलती से आ गया, ठीक है। आप चलो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या करना है, S 100 करना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 100 करना है, बटे में 2 करना है, 2 इंटू A करना है। A कितना दे रखा है 0.6 प्लस N कितना दे रखा है 100 माइनस 1 इंटू D कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, D कहाँ तक लगा, ये 1.1। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, एक बार फिर आप समझ लीजिएगा, केवल मैंने वैल्यू को पुट अप किया। ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ N है वहाँ मैंने 100 कर दिया, ठीक है। और जहाँ पर A है उस A की जगह पर A की वैल्यू रख दिया, और जहाँ पर D है D की जगह पर 1.1 रखते हैं। ये हो गया मेरा काम, मतलब वैल्यू मैंने पुट कर लिया। अब इसको सिंपल सरल करना है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, इसको मैं काट दूँ तो कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ 50 आ जाएगा, चलो 50 आ गया भाई। अब मैं इसको अगर गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो ये 1.2 आ जाएगा। अच्छा, ये समझ में आया ना 1.2 कैसे हो गया। देखो, अगर हम 6 दूनी 12 करेंगे तो 12 आएगा ना, और 0.1 अंक पहले आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे कितना है, इसको घटा लो, कितना आएगा 99 गुड़े कितना आएगा 1.1 आएगा, ठीक है। अब आपके पास सिंपल सा कार्य करना है, गुणा करना है और जोड़ देना है। देखो, अब इनको मैं गुणा करता हूँ, बाहर गुणा कर लेता हूँ, ध्यान से देखो। अगर बच्चे को आता है तो आसान बात है, नहीं है तो कर लो। ये देखो कितना हो जाएगा 11 9 99 और 11 9 99, 99 में हासिल आए थे 9, तो कितना हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 100, 108, कितना हो जाएगा 108। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये आ गया 10 89, लेकिन हमको भाग किससे करना था 11 से, तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी इसका जो गुणा आएगा मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ 50 है, ठीक है, ये 12 दशमलव कितना है 2, और प्लस ध्यान से देखना, इनको जो मैंने गुणा किया तो कितना आ गया 108.9, ठीक है। अब इनको मैं करता हूँ क्या, प्लस, इनको प्लस कर लो, बाहर कर लो, कहीं पे कर लो, तुमको जैसे आता है वैसे कर लो, जोड़ घटाना तो तुमको करना, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये कितना आएगा 9 2 11 पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ कितना होगा 8 1 9 और 1 10, और ये जो 10 का 1 आया हासिल इसमें आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 1। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा 50 गुणे इन पूरे को सॉल्व करने पे कितना आया 110.1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, उसको गुणा कर देता हूँ। अच्छा, अब गुणा करो या एक काम और कर सकते हो। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 11
1/10। क्या किया मैंने, समझ में आया? ध्यान से देखिए मैंने किया, देखो अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो आप बटे में 1 मान करके 1 के बाद 0 बढ़ा लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ बढ़ा दिया। ऐसा करने से फायदा क्या है, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ इतना बचा है, इसको गुणा कर लो, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ ये देखो अब मैंने निकाल लिया कितना है, S100। कितना था, S100। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ आ रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी ये लास्ट वाला करेंगे। ठीक है, इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब सवाल अब देखते हैं लास्ट वाला पार्ट। और लास्ट वाले पार्ट में क्या है देख लीजिएगा। दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट और ये हो जाएगा 11 पदों तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैंने इतना कर लिया, अब इस AP से क्या क्या निकालना होगा प्यारे विद्यार्थियों, बताएंगे आप? बिल्कुल सही, मैंने क्या निकाला, A। तो मेरे पास जो A आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 1/, कितना आ गया 15, मैंने A निकाल लिया। बहुत बढ़िया, अब हमको D निकालना है। और D निकालने के लिए क्या करते हैं पता है ना आपको, द्वितीय में से प्रथम को घटा देते हैं। चलो मैं D यहीं पे निकाल देता हूँ, D बराबर A2, ये है A2। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, केवल समझा देता हूँ आपको। ठीक है, और फिर -A1। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास ये काम है, इसको करना, इसको घटाना, जो कि बहुत कठिन काम है भाई। ये यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप चाहो तो इनका पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद गुणा कर लो, या फिर चाहो तो आप इनको ऐसे क्रॉस गुणा कर लो, या फिर आप कोई ऐसा नंबर ढूंढो, कोई बात नहीं, आपको जैसे बेटर लगेगा वैसे कर लो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इनका दोनों को एलसीएम ले लेता हूँ। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 60। मैं बाहर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 15, और देखो किससे कटेगा, 2 से काटो या 3 से काट दो, ज़्यादा सही रहेगा। 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब इसको 2 से, अरे काटने का फायदा नहीं, 4 से काटो, और ये 4 एकम 4 और 5, ये कट जाएगा किससे, ये आएगा 5 एकम 5, तो ये कितना 5 चौको 20 और 20 से कितना हो जाएगा 60। यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया कितना 60। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 1/12, इसके हर में आप 60 से, इसके अंश 1/12 लिखो और इसके अंश में आप 60 से गुणा करो, जितना एलसीएम आ गया। फिर इसी तरह से इसमें भी गुणा कर दो, किससे गुणा करोगे पता है ना, 1/, इसको। अब यहाँ पे क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारा 60। देखो अब इसको 60 बनाना है, तो इसको 60 बनाने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, आप बताओ। 12 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो आप बता दो, इसको 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60। जितने से आप गुणा करो ऊपर, उतने से नीचे कर दो। और इस 15 को बनाना है 60, किससे गुणा करोगे, 4 से। बहुत बढ़िया, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 15, 5 एकम 5 और ये 12 पंचे 60, और ये कितना होगा, 4 एकम 4 और 15 चौको 60 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हर बराबर हो गया, हर को एक बार लिखेंगे, यहाँ से आएगा 1/60, यानी डी आपने कितना निकाल लिया, 1/60। बहुत बढ़िया, आपने डी निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए प्यारे भाई, अब देखो यहाँ जो लास्ट में दे रखा है ये एन ही दे रखा है, एन कितना है 11। अब सिर्फ आपको एक प्यारा सा सूत्र लगा देना है और उसके बाद आपका आंसर रेडी। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ लगाएंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ध्यान से देखना है, SN की जगह पे 11, n की जगह पर 11 और यहाँ 2 इंटू a कितना आया, 1/15। बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ आएगा n की जगह पे 11 और -1 इंटू डी कितना है भाई, तो डी बताओगे कितना है, डी है, कहाँ गया डी, ये 1/60 है, डी आपका 1/60। अब इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ 11/2 और ये कितना हो जाएगा, 2/15 और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ घटा दीजिएगा, 10 गुणे में 1/60 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/60 है, ये 0 से 0 कट जाएगा। बहुत बढ़िया, अब मेरे पास कितना बचा, 11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कितना आएगा, 15 और ये कितना हो जाएगा, 1/6 आएगा। बोलो आए समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर लो, या फिर आप जानते हो यहाँ से 11/2 लिखा ही जाएगा और इसको 2/15 लिखोगे, इसको 30 बना लो, 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करके, ठीक है। इसका हर बराबर करना है, हर आपको जैसे बराबर हो जाए वैसे कर लो और इसको 5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना आ गया, 11/2 आ गया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं दिखेगा नहीं, चलो इधर देखो, तो ये कितना हो जाएगा 11/2 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 बट्टे कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस कितना आएगा 5 एकम 5, 5 एकम कितना आएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 11 बटे कितना आएगा 2, ध्यान से देखो हर बराबर हो गया ना जी, हर बराबर हो गया तो हर को आपको एक बार लिखना है, बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ आएगा 30 और ये हो जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 9 हो जाएगा 99 और ये कितना हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर ये कट रहा तो काट लीजिएगा, क्या है कट जाएगा, ध्यान से देखो 3 से कटेगा, 3 तिरक का 9, 3 तिरक का 9 और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 और यानी कहने का मतलब ये 33 बटे कितना आएगा 20 और कितने पद 11 पदों के योग निकाला था ना, तो यहाँ पे S11 बराबर इतना आएगा, ठीक है। ये देखो अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया प्यारे विद्यार्थी, ये मेरा आंसर आ गया 33/20। प्यारे विद्यार्थी मैंने पहले के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए और हाँ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद का जो सेकंड वाला वीडियो लेक्चर होगा उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ इसका आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।